हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे ऑडियंस जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। और इन ऑडियंस की बातों से आपको जो है डीमोटिवेट होना नहीं है। और एक बात ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे आप ऐसे चैनल्स देखते होंगे जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन व्यूज़ अच्छा नहीं आता। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि क्यों व्यूज़ नहीं आता। वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी कहना कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते रहो एंड तक। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड आगे भी आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन करा है जिसका नाम है एक्टर मनोज दे। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलबी बेटा, जो कि रिसेंट लास्ट वीडियो है। तो उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, व्यूज़ भी अच्छे गए, 100 के प्लस व्यूज़ हो गए हैं 1 वीक में। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू। अब दोस्तों, उसमें क्या हुआ है कि लगभग से 4000 के करीब कमेंट्स हैं। अब उन कुछ कमेंट्स में थे, कुछ ऐसे कमेंट्स है कि मनोज तू घमंडी हो गया, तू अपने बाप को गाली दे रहा है। तो कोई बोला मनोज तू सिगरेट पी रहा है, ठीक है, उस वीडियो पे। तो भाई देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसे ऑडियंस देखिए। अब मैं वहां पे अपने पापा को गाली दे रहा हूँ उस वीडियो पे, तो ये मतलब मैंने क्या, मैं अपने रियल लाइफ के पापा को गाली दे रहा हूँ या फिर गाली देता हूँ? ये तो बात है नहीं भाई। एक्टिंग में मैं करके दिखा रहा हूँ ये चीज कि आपको मैं एक शिक्षा दे रहा हूँ कि अभी के जनरेशन के लड़के ऐसे ही होते हैं, अभी की जनरेशन का औलाद ऐसे ही होते हैं। वो अपने लिए खर्च कर सकते हैं, वो महंगे महंगे कपड़े ले सकते हैं, महंगे फोन ले सकते हैं, महंगा खर्चा कर सकता है, गर्लफ्रेंड को खर्चा कर सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को जब बात आती है, अपने पेरेंट्स को देने की बात आती है, तब उनके पास पैसे नहीं होता। तो ये चीज मैंने यूट्यूब उस वीडियो पे एक्ट करके आप लोगों को दिखाया है और एक शिक्षा देने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसा करना गलत है। आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या नहीं करते और आप बाद में आगे जाकर के क्या होते हो कि चेंज हो जाते हो। तो ये चीज मैंने यूट्यूब वीडियो पे वो बना करके एक्ट करके मैंने दिखाया। अब वहां पे मैंने सिगरेट पी करके दिखाया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मेरा जो है घमंड हो गया था नौकरी होने के बाद। तो ये मैंने एक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रियल लाइफ में सिगरेट पीता हूँ। उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स है, मतलब हद हो जाता है कोई कोई बात पे, ठीक है। तो ये सब बातें दिल पे लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि आगे भी हो सकता है बहुत सारे वीडियोस पे ऐसे सीन आए। तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को ये सब समझा दे रहा हूँ। तो वहां पे क्या हो रहा है कि देखिए, कबीर सिंह मूवी आप लोगों ने बहुत कोई देखे होंगे, जहां पर शाहिद कपूर जो है उस वीडियो पे दिखाया गया है मूवी पे कि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में भी पीते हैं। मैं बताना चाहूंगा, शाहिद कपूर रियल लाइफ में कुछ भी नशा नहीं करते। तो क्या मूवी में दिखाया था इसका मतलब वो रियल लाइफ में भी लेते हैं? ऐसा तो नहीं है, एक्ट करके आपको वो दिखाए हैं। तो एक्टिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो रीजन ये वीडियो बनाने का। तो यही एक रीजन थी कि ऐसे कमेंट्स ना करो। और अगर आप भी ऐसे काम करते हो, आप मेरे एक ऑडियंस और आपके भी वीडियोस में ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है ऐसे कमेंट्स को देख करके। क्योंकि आज वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप जब सक्सेस करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल करोगे तो वही लोग आपका फैन बन जाते हैं, जो आपके हेटर्स होते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात अब करते हैं आज की इस वीडियो पे कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके बहुत सारा सब्सक्राइबर्स होता है लेकिन व्यूज नहीं आता। अब इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन, एक रीजन मैं बताऊंगा, इसका तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। तो देखिए, होता क्या है, ऐसे चैनल्स के ज्यादा, वैसे चैनल्स के साथ ये एक चीज होता है जिनका व्यूज कम होता है, जिनका वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो वायरल होने के बाद उसका चैनल जो है बड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रानू मंडल कुछ दिन पहले जो है ट्रेंडिंग में आई थी। तो उसके ऊपर जितने सारे वीडियोस बने कॉमेडी पे एक्ट करके, जिन पे मिलियन मिलियन व्यूज भी गए, तो ऐसे चैनल्स पे क्या होता है कि देखिए, अभी रानू मंडल के चलते जो है वो वीडियो चला था, ठीक है, मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे भी ऑडियंस वहां पे आपके सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं जिससे यूट्यूब से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ तड़कता भड़कता कंटेंट चाहिए। अब मान लीजिए मैं अपना यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब रिलेटेड टिप्स देता हूं और मैंने रानू मंडल के ऊपर एक वीडियो बना दिया और रानू मंडल के उस वीडियो पे 1 मिलियन जो है व्यूज चला गया। तो 1 मिलियन व्यूज जाने के बदौलत क्या हुआ कि 50,000 सब्सक्राइबर्स मेरे बन गए। लेकिन आगे मैं क्या करूंगा, आगे तो मैं उस तरह के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा तो न्यूज चैनल तो है नहीं, मैं तो यूट्यूब टिप्स देता हूँ। तो जब यूट्यूब से रिलेटेड आगे वीडियोस बनाऊंगा तो वो 50,000 जो सब्सक्राइबर्स है वो सिर्फ मेरे नाम मात्र होंगे, सिर्फ देखने के लिए होंगे, कोई काम का नहीं होने वाला। तो इस रीजन से बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं। अब ऐसा भी एक रीजन होता है कि बहुत सारे जगह है जो सब्सक्राइब आपको उस ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से जो है मिलियन व्यू आया और सब्सक्राइब किया। अब ऐसे ऑडियंस यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं जो सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो 1000 चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। अब उनके पास 1000 नोटिफिकेशन आता है, तो वो किसका वीडियो देखेगा? इसीलिए क्या होता है कि आपका वीडियो, अगर मान लीजिए उसने, उस ऑडियंस ने जब भी फोन ओपन करा और आपने उस टाइम अगर वीडियो अपलोड की थी, तो उसके पास सामने सबसे पहले आपका वीडियो आएगा, तो आपका वीडियो वो देख लेंगे। और अगर मान लीजिए उन्होंने 8 बजे यूट्यूब ओपन करा और आपने वीडियो छोड़ के रखा था उसके पहले दिन, तो वो आपका वीडियो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका आपका वीडियो नीचे दब जाएगा।
ये आप लोगों को पता है। जो आपको सब्सक्राइब करके रखते हो जिस चैनल को, उनका वीडियो आपके होम पेज पे ही आ जाता है और सब्सक्रिप्शन वाले फीड पे भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होने की वजह से भी आपके व्यूज कम आते हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको यही कहना चाहता था कि ऐसे ऑडियंस से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे काम करते रहो। और एक सलाह ये भी है कि जब भी यूट्यूब चैनल आप बना रहे हो तो एक ट्रैक पकड़ो, एक रूट पे काम करो। आप जैसे मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं तो मैं यूट्यूब रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं। अब मैंने कॉमेडी चैनल ओपन करा तो वहां पे मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, वहां पे मैं मोटिवेशनल टाइप, इंस्पिरेशनल टाइप वीडियोस बना रहा हूं, जो इससे कि जो है एक अच्छा मैसेज पहुंचे पब्लिक को। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से समझ में आ गई है कि मैं इस वीडियो से आप लोगों को क्या कहना चाहता था। डिमोटिवेट नहीं होना है, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरा कहना है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना। बाय।